ओम सन शनिश्चराय नमः। प्रिय भक्तों, आज शनिवार के दिन सुनिए शनिवार व्रत कथा। इस कथा को सुनने मात्र से शनि पीड़ा से मुक्ति मिलती है और शनि देव की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। तो चलिए बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इस पवित्र और दुर्लभ कथा को सुनते हैं। जय श्री गणेश। एक बार की बात है, सभी नवग्रहों यानी कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया। इन सब में बड़ा कौन है? सभी आपस में झगड़ा करने लगे और कोई निर्णय न मिलने पर सभी देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने के लिए पहुंचे। सभी नवग्रहों को अपने सामने देखकर इंद्रदेव घबरा गए और उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जता दी। परंतु कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य है, जो बहुत ही न्यायप्रिय है। वे ही आपके इस विवाद का निर्णय कर सकते हैं। तब सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपने विवाद के बारे में राजा को बताया। साथ ही उनसे निर्णय करने के लिए कहा। राजा विक्रमादित्य ने इस विवाद को बहुत ध्यान पूर्वक सुना। अब राजा इस समस्या से परेशान हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी ग्रह को छोटा बताया जाएगा, वही ग्रह क्रोधित हो जाएगा। तब राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लौह, इनमें से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम से रख दिया गया। फिर उन्होंने सबसे आग्रह किया कि आप सभी कृपया अपने अपने सिंहासन पर विराजे। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा, वही ग्रह सबसे छोटा होगा। राजा विक्रमादित्य के ऐसा कहते ही लौह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। अब शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानबूझकर किया है। तब वह क्रोधित होकर राजा से बोले, राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने और बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं। लेकिन मैं तो 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़ों बड़ों का मैंने विनाश कर दिया है। श्री राम जी की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की 7.5 आई तो उसकी लंका को वानरों की सेना से हारना पड़ा। अब तुम सावधान होकर रहना। ऐसा कहकर क्रोधित होकर शनिदेव वहां से चले गए। अन्य सभी ग्रह खुशी खुशी वहां से चले गए। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य की 7.5 का समय आया। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां पहुंच गए। उनके पास बहुत अच्छे अच्छे घोड़े थे। राजा ने जब समाचार सुना तो उन्होंने अपने अश्वपाल को बहुत अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की सलाह दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सबसे उत्तम घोड़े को राजा को सवारी करने के लिए दिया। राजा जैसे ही उस घोड़े पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागने लगा और भयानक वन में पहुंचकर वह घोड़ा अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा विक्रमादित्य भूख प्यास से भटकते रहे। तब एक ग्वाले ने राजा को पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी। वह अंगूठी देकर अब राजा एक नगर को चल दिए। वहां उन्होंने अपना नाम उज्जैन निवासी विक्रमादित्य बताया। वहां एक सेठ की दुकान में उन्होंने जल इत्यादि पिया। कुछ देर बाद आराम किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब बिक्री हुई। सेठ बहुत प्रसन्न हुआ और बड़े प्रसन्न मन से वह राजा को भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गया। राजा ने वहां खूंटी पर एक हार देखा, जिसे खूंटी निगल रही थी। देखते ही देखते उस खूंटी ने पूरा हार निगल लिया और हार गायब हो गया। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार तो गायब है। सेठ ने समझा कि इसी ने उस हार को चुरा लिया है। तब उसने विक्रमादित्य को कोतवाल के पास पहुंचा दिया। अब उस नगर के राजा ने भी विक्रमादित्य को चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए, नगर के बाहर भिखवा दिया। वहां से एक तेली तेल निकाल रहा था, जिससे विक्रमादित्य पर दया आ गई। उसने विक्रमादित्य को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वह अपने जीभों से बैलों को हाँकने लगा। उस समय राजा की शनि दशा समाप्त हो गई थी। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगे। राजा जिस नगर में थे, वहां की राजकुमारी मनभावनी को उनका गाना अत्यंत पसंद आया। उन्होंने मन ही मन प्रण किया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी।
राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने के लिए भेजा। दासी ने बताया कि वह तो एक अपाहिज है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन वह भूख प्यास त्याग कर बैठ गई। विवाह करेगी तो उसी अपाहिज व्यक्ति से करेगी। बहुत समझाने पर भी जब राजकुमारी नहीं मानी तो राजा उस तेली को बुलाकर और विवाह की तैयारी करने लगे। और इस प्रकार उस राजा का विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा को दर्शन देकर कहा, राजन, देखा, तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा कि हे शनिदेव, जैसा दुख आपने मुझे दिया है किसी और को मत दीजिएगा। शनिदेव मान गए और कहने लगे कि जो भी इस कथा को पढ़ेगा अथवा श्रवण करेगा और व्रत करेगा, उसे मेरी दशा से कभी कोई दुख नहीं होगा। जो भी व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तब शनिदेव ने प्रसन्न होकर राजा के हाथ पैरों को वापस ठीक कर दिया। सवेरा होने पर आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह हैरान रह गई। अपनी पहचान छुपाए हुए राजा ने राजकुमारी को बताया कि वह तो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य है। यह बात जानकर सभी बहुत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा, वो तो शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन ग्रहण करेंगे। सेठ ने अपने घर तरह तरह के व्यंजनों से राजा का स्वागत सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी, वही अब उसे उगल भी रही थी। सेठ ने बहुत सारी मोहर देकर राजा का धन्यवाद किया। सेठ ने राजा से अपनी कन्या श्री कुंवरी से विवाह करने का निवेदन किया, जिसे राजा ने तुरंत ही स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कुंवरी को सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी को चल दिए। वहां सभी नगरवासियों ने नगर के बाहर आकर राजा और अपनी रानियों का खूब आदर सत्कार किया। सारे नगर में दीप मालाएं बनाई गई, सभी द्वारों को खूब सजाया गया और सारा नगर जगमग करने लगा। तब राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में तो शनिदेव ही सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा भी खुशी और आनंद के साथ अपना जीवन बिताने लगी। जो भी कोई शनिदेव की इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है, उसके सभी दुख शनिदेव की कृपा से दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य ही पढ़ना अथवा सुनना चाहिए। यदि संभव हो तो सप्ताह के सभी दिन इस कथा का पाठ करना चाहिए। प्रिय भक्तों, अब आइए शनिदेव की एक और पौराणिक कथा सुनते हैं। किसी गांव में एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण रहा करता था। एक दिन रात्रि में उसने सपना देखा कि एक नीला वस्त्र पहने हुए बहुत ही दिव्य पुरुष उससे कह रहा है कि हे ब्राह्मण, मैं तुझे लगूंगा। अब देखिए, यह सपना उस ब्राह्मण को रोज दिखाई देता था। इससे वह परेशान हो गया और दुबला पतला होने लगा। उसका स्वास्थ्य बहुत ही गिरने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, देखिए जी, मैं आपको कितना अच्छे से खिलाती पिलाती हूँ, मेवा मिश्री खिलाती हूँ, दूध मलाई खिलाती हूँ, अच्छा भोजन आहार पकाकर खिलाती हूँ, फिर भी आप इतने दुबले पतले क्यों होते जा रहे हैं? इसका क्या कारण है? प्रिय भक्तों, उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से अपना सारा हाल बताया कि मेरे सपने में एक नीले कपड़े पहने हुए बहुत ही दिव्य पुरुष आते हैं। वे मुझे कहते हैं, हे ब्राह्मण, मैं तुझे लगूंगा। अब यही सोचकर मुझे भूख प्यास नहीं लगती, मैं दुबला होता जा रहा हूँ। तब ब्राह्मणी ने कहा, हे पति देव, मुझे लगता है कि आपको शनि भगवान दर्शन देते हैं। आपके ऊपर शनि की दशा शुरू होने वाली है, इसीलिए आपको वे सचेत करते हैं। अवश्य ही वे शनि महाराज हैं। अब की बार जब दिखेंगे तो आप उनसे कहना कि आप मुझे सिर्फ सवा पहर ही लगिए। प्रिय भक्तों, उसी दिन जब रात्रि होती है तो ब्राह्मण फिर से सोता है और उसके सपने में शनि भगवान दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण, आज मैं तुझे लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, यदि आप लगना ही चाहते हैं तो लग जाइए, लेकिन यह बताइए भगवान, आप कितने दिनों के लिए लगोगे? तब शनिदेव कहने लगे, हे ब्राह्मण,
तुम्हारे ऊपर 7.5 शुरू होने वाली है। मैं तुम्हारे पर 7.5 साल के लिए लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, क्षमा करो भगवान, इतना भारी तो मुझसे झेला नहीं जाएगा। 7 साल बहुत है भगवान। तब शनि देव बोले, अच्छा 5 वर्ष के लिए लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, शनि महाराज यह भी मेरे लिए ज्यादा है। शनि भगवान बोले, तो ठीक है, 2.5 साल का लग जाऊं। ब्राह्मण ने फिर मना कर दिया। तब शनि देव कहने लगे, 1.25 पहर का लगूंगा तो ठीक रहेगा। प्रिय भक्तों, उसे 1.25 पहर की शनि की दशा लग गई। ब्राह्मण ने नींद से उठते ही अपनी पत्नी से कहा, देखो मेरे 1.25 पहर की शनि की दशा लगी है, सो मैं जंगल जाकर समय बिताऊंगा। तुम मेरे खाने पीने का सारा सामान बांट दो और मेरे पीछे किसी से लड़ना मत। घर में बैठी रहना, बच्चों को भी कहीं जाने मत देना और इस 1.25 पहर में किसी को गाली भी मत सुनाना। ऐसा कहकर ब्राह्मण अपने घर से जंगल की ओर चल दिया। जंगल में ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और हनुमान जी का पाठ करने लगा। 1 पहर बीत गया तो ब्राह्मण ने सोचा, बाकी का समय तो रास्ते में ही बीत जाएगा। सो वहां से चल दिया और रास्ते में चलते हुए उसे एक सब्जी मंडी दिखाई दी। उसने सब्जी मंडी में एक बड़ा सा कद्दू खरीद लिया। कद्दू खरीद के अपने चादर में लपेटकर वहां से चल देता है। तभी रास्ते में शनि महाराज एक साधु का भेष बदलकर उसके पास आते हैं और कहते हैं, तुम्हारे चादर में क्या है? ब्राह्मण ने कहा, हे साधु महाराज, मेरे इस चादर में तो कद्दू है। साधु ने कहा, अच्छा कद्दू है तो दिखाओ। जब ब्राह्मण ने चादर दिखाया तो आश्चर्य, उसमें उस राज्य के राजा के बेटे का कटा हुआ सर था। यह देखते ही साधु महाराज, जो कि शनि देव थे, उस ब्राह्मण को लेकर राज दरबार में पहुंच गए और राजा से कहने लगे, महाराज यह देखिए, यह दुष्ट दुराचारी आपके पुत्र की हत्या करके उसके सर को काटकर अपने चादर में लेकर घूम रहा था। इसे आप दंड दीजिए। प्रिय भक्तों, कि उस ब्राह्मण ने उसके पुत्र को मार दिया है तो राजकुमार की हत्या कर दी है। तब राजा बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने कहा, मुझे मत दिखाओ, मुझसे यह सब देखा नहीं जाएगा। हे सैनिक, तुम इसे तुरंत ले जाओ और इसे सूली पर चढ़ा दो। प्रिय भक्तों, जब नगर में यह समाचार मिली कि राजा के पुत्र का सर कट चुका है, एक ब्राह्मण ने उसकी हत्या कर दी है, तो नगर में हाहाकार मच गया और उस ब्राह्मण को सैनिकों ने सूली पर चढ़ाने के लिए गए। जब फांसी चढ़ाने वाले ही थे, तब जैसा कि नियम होता है, मरने वाले से उसके अंतिम इच्छा को पूछा जाता है, तो सैनिकों ने भी ब्राह्मण की अंतिम इच्छा को पूछा। सैनिकों ने कहा, हे ब्राह्मण, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? प्रिय भक्तों, ब्राह्मण ने सोचा, यदि किसी प्रकार कुछ समय के लिए फांसी रुक जाए तो शनि की दशा का 1.25 पहर पूरा हो जाएगा। यह सोचकर उसने कहा, भाई मैं बचपन से ही नित्य बालाजी की कथा कहता सुनता आया हूँ। आज मरने से पहले अंतिम बार कथा कह लेने दो। अब क्या था, फांसी देने वाले सैनिकों ने उसकी आखिरी इच्छा पूर्ण होने तक फांसी रोक दी। कहानी कहते कहते 1.25 पहर पूरा हो गया। शनि की दशा खत्म हो गई। अब इधर देखिए, राजा का जो पुत्र राजकुमार था, वह जंगल से शिकार खेलकर वापस राजमहल में आ गया। राजमहल में राजकुमार को देखते ही राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ, लेकिन मन में ही उसे डर भी लगा। यदि उस निर्दोष ब्राह्मण को फांसी चढ़ा दिया गया होगा तो ब्राह्मण हत्या का दोष लग जाएगा। अब क्या था, राजा ने 2 घुड़सवार को जल्दी से फांसी घर की ओर दौड़ाया और ब्राह्मण को आदर सहित दरबार में आने का हुक्म दिया। ब्राह्मण राज दरबार में उपस्थित हुआ तो राजा ने क्षमा याचना करते हुए कहा कि आपके बगल में जो चादर है उसे खोलकर दिखाओ। राजा की आज्ञा के अनुसार ब्राह्मण ने चादर खोली तो उसमें कद्दू था। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सा धन दिया और पूछा, हे ब्राह्मण देवता, मुझे यह समझ नहीं आया कि इस सबके पीछे क्या रहस्य है। यह सब क्यों हुआ, आखिर यह सब क्या था? हे महाराज, मुझे 1.25 पहर की शनि की दशा लगी थी, इसीलिए यह सब कुछ हुआ है। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, शनि की दशा किस प्रकार टलती है? ब्राह्मण ने कहा, हे राजा, यदि राजा या सेठ को यह दशा लगी है तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करना चाहिए। गरीबों को शनि की दशा लगती है तो पीपल की पूजा करे और बोले, साचर कहिए जाके पाँव सदा ही पड़िए। शनि की कथा सुने, तिल तेल और काला उड़द आदि का दान दे, काले कुत्ते को तेल चुपड़ी रोटी खिलाए
तो शनि की दशा उतर जाएगी। अब देखिए, राजा ने उस ब्राह्मण को कद्दू वापस कर दिया। अब घर आकर ब्राह्मण ने कद्दू अपनी पत्नी को दिया। जब उसकी पत्नी ने सब्जी बनाने के लिए उस कद्दू को काटा तो उसके बीजों की जगह हीरे मोती निकलने लगे। तब ब्राह्मणी ने पूछा, हे पति देव, यह सब क्या है? इसमें से हीरे मोती कैसे निकल रहे हैं? इसे कहाँ से लाए हैं आप? तब ब्राह्मण ने कहा, हे प्रिय, जब शनि की दशा लगी थी तो यह कद्दू कुंवर का सर बन गया था, और जब दशा उतरी है तो शनि जी ने कैसे निहाल कर दिया, हमें माला माल कर दिया। हे शनि देव, जैसे ब्राह्मण को शनि की दशा लगी, वैसे किसी को शनि की दशा ना लगे। जैसे ब्राह्मण को धन दौलत मिला, वैसे सबको धन दौलत मिले। कथा कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सबको मिले। शनि देव ने ध्याओ मन इच्छित फल पाओ। जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं शनि देव के जन्म की कथा। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा भगवान विश्वकर्मा की पुत्री थी। जब इनका विवाह सूर्यदेव से हुआ तो वह सूर्यदेव के तेज को सहन नहीं कर पा रही थी। एक दिन देवी संज्ञा अपने प्रतिरूप छाया को ले आई और उसे अपनी जगह रहने के लिए कह दिया। छाया सूर्यदेव की पत्नी बनकर रहने लगी और दूसरी ओर संज्ञा खुद धरती पर अश्व रूप में आकर विचरण करने लगी। सूर्यदेव के तेज को छाया भी सहन नहीं कर पा रही थी। एक दिन जब सूर्यदेव छाया के पास संतान प्राप्ति की इच्छा से आए तो उनके तेज को देखकर छाया का रंग काला पड़ गया और वह गर्भवती हो गई। छाया के पुत्र के रूप में भगवान शनिदेव का जन्म हुआ। जिस दिन शनिदेव का जन्म हुआ उस दिन शनिवार और अमावस्या की तिथि थी। इसीलिए शनि अमावस्या का धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है। शनिदेव को देखकर सूर्यदेव को क्रोध आ गया क्योंकि उनका रंग श्याम था। सूर्यदेव ने छाया से कहा, यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। इसके बाद सूर्यदेव को यह भी भेद पता चल गया कि उनकी पत्नी संज्ञा की जगह काफी समय से छाया रह रही है। सूर्यदेव इस सत्य को जानकर और भी क्रोधित हुए और संज्ञा एवं शनिदेव को छोड़कर अपनी पहली पत्नी संज्ञा की तलाश में चले गए। शनिदेव जब बड़े हुए तो उन्होंने स्वयं को सूर्यदेव से भी अधिक प्रभावशाली और ताकतवर बनाने का प्रण किया और भगवान शिव की तपस्या करने लगे। भगवान शिव ने शनिदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर शनिदेव को ग्रहों में न्यायाधीश और दंडाधिकारी का पद प्रदान किया। भगवान शिव ने यह भी वरदान दिया कि शनि 9 ग्रहों में तुम्हारा विशेष स्थान और सम्मान होगा। तुम्हारे न्याय से तीनों लोकों में कोई भी नहीं बचेगा। तुम सभी जीवों के कर्मों को देखते हुए न्याय करोगे। भगवान शिव से वरदान पाकर शनिदेव 9 ग्रहों में विराजमान हो गए और पूजित हुए। शनि अमावस्या के दिन शनि की कथा का पाठ करना शुभ फलदायी होता है, जो कर्मों से उच्च पद दिलाने की प्रेरणा देता है। जय हो भगवान शनिदेव की। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्री शनि चालीसा। दोहा। जय गणेश गिरजा सुवन, मंगल करण कृपाल, दीनन के दुख दूर करी, की जय नाथ निहाल। जय जय श्री शनिदेव प्रभु, सुनहु विनय महाराज, करहु कृपा हे रवि तनय, राखहु जन की लाज। चौपाई। जयत जयत शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला, चारि भुजा तनु श्याम विराजय, माथे रतन मुकुट छवि छाजय। परम विशाल मनोहर भाला, टेढ़ी दृष्टि बिकुटी विकराला, कुंडल श्रवण चमाचम चमके, हिय माल मुक्तन मणिदम के, कर में गदा त्रिशूल कुठारा, पल बिच करे अरह्य संहारा। पिंगल कृष्णो छाया नंदन, यम कोणस्थ रौद्र दुख भंजन, शौरी मंद शनि दशनामा, भानुपुत्र पूजहि सब कामा। जा पर प्रभु प्रसन्न है जाहि, रंखउ राव करे क्षण माहि। पर्वतहु तृण होय निहारत, तृणहु को पर्वत करि डारत। राज मिलत बन राम ही दीन्ह्यो, कैकेहू कीमति हरि लीन्ह्यो। बनहु में मृग कपट दिखाई, मातु जानकी करी चुराई। लखनहि शक्ति विकल करि डारा, मच गया दल में हाहाकारा। रावण की गतिमति बौराई, रामचंद्र सो बैर बढ़ाई। दियो कीट करि कंचन लंका, बज बजरंग वीर की डंका। नृप विक्रम तुहि पग धारा, चित्र मयूर निगलहि गए हारा। हार नौलखा लाग्यो चोरी, हाथ पैर डरवावो तोरी। भारी दशा निष्कृष्ट दिखायो, तेले ही घर कोल्हू चलवायो। विनय राग दीपक महकीन्ह्यो, तब प्रसन्न बहु है सुख दीन्ह्यो।
हरिश्चंद्र ने नारी बिकानी, आपों भरे डोम घर पानी, तैसे नल पर दशा सिरानी, भूंजी मीन कूद गई पानी, श्री शंकर ही गयो जब जाही, पार्वती को सती कराही, तनिक विलोकत ही करी रीशा, नभ उड़ गयो गौरी सुत सीसा, पांडव पर भय दशा तुम्हारी, बची द्रौपदी होती उघारी, कौरव के भी गतिमति मार्यो, युद्ध महाभारत करी डार्यो, रवि कह मुख मह धरि तत्काला, लेकर कूद पर्यो पाताला, शेष देव लखी विनती लाई, रवि को मुख ते दियो छुड़ाई, वाहन प्रभु के साथ सुजाना, जग दिग्गज गर्दभ मृग स्वाना, जम्बुक सिंह आदि नखधारी, शो फल ज्योतिष कहत पुकारी, गजवाहन लक्ष्मी गृह आवे, है ते सुख संपत्ति उपजावे, गर्दभ हानि करे बहु काजा, सिंह सिद्ध कर राज समाजा, जम्बुक बुद्धि नष्ट कर डारे, मृग दे कष्ट प्राण संहारे, जब आवहि प्रभु श्वान सवारी, चोरी आदि होए डर भारी, तैसे ही चारि चरण यह नामा, स्वर्ण लौह चांदी अरुतामा, लौह चरण पर जब प्रभु आवे, धन जन संपत्ति नष्ट करावे, समता ताम्र रजत शुभकारी, स्वर्ण सर्व सर्व सुख मंगल भारी, जो यह शनि चरित्र नित गावे, कबहु न दशा निष्कृष्ट सतावे, अद्भुत नाथ दिखावे लीला, करे शत्रु के नसीबल ढीला, जो पंडित सुयोग्य बुलवाई, विधिवत शनि ग्रह शांति कराई, पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत, दीप दान दे बहु सुख पावत, कहत राम सुंदर प्रभुदासा, शनि सुमिरत सुख होत प्रकाशा, दोहा पाठ शनिश्चर देव को की हो भक्त तैयार, करत पाठ 40 दिन हो भवसागर पार। प्रेम से बोलिए शनि देव महाराज की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्री शनि देव की आरती। जय जय शनि देव महाराज, जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले, जग के संकट हरने वाले, जय जय शनि देव महाराज, जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले। तुम सूर्य पुत्र बलधारी, तुम हो सूर्य पुत्र बलधारी, भय मानत दुनिया सारी, भय मानत दुनिया सारी, जय जय शनि देव महाराज, जय जय शनि देव महाराज, संकट हरने वाले हो, जय जय संकट हरने वाले। तुम हो धर्मराज के भाई, तुम हो धर्मराज के भाई, जब क्रूरता पाई, जब क्रूरता पाई, धन गर्जन करत आवाज, जय हो शनि देव महाराज, जय हो शनि देव महाराज, जिनके संकट हरने वाले, जय जय शनि देव महाराज। तुम नील देव बिकराली, तुम हो नील देव बिकराली, है करत सांप पर सवारी, कर लौह गदा रहे साज, जय जय शनि देव महाराज, जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले, जन के संकट हरने वाले। तुम भूपति रंक बनाओ, तुम भूपति रंक बनाओ, निर्धन श्री छत्र धाराओ, तुम भूपति रंक बनाओ, समरत हो करन ममताज, समरत हो करन ममताज, जय जय शनि देव महाराज, जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले, जन के संकट हरने वाले। राजा को राज मिटायो, राजा को राज मिटायो, निज भक्तों फेर दिवायो, निज भक्तों के फेर दिवायो, राजा को राज मिटायो, निज भक्तों फेर दिवायो, जगत में हो गई जय जयकार, जगत में हो गई जय जयकार, जय हो शनि देव महाराज, जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले, जन के संकट हरने वाले, जय जय शनि देव महाराज। तुम हो स्वामी हम चरण, सिर करत नमामि जी, सिर करत नमामि जी, पूर्ण हो जन जन की आस, पूर्ण हो जन जन की आस, जय जय शनि देव महाराज, जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले, जन के संकट हरने वाले, जय जय शनि देव महाराज। यहाँ पूजा देव तिहारी, यहाँ पूजा देव तिहारी, करे दिन पावते पारी, अंगीकृत करो कृपाल, जय जय शनि देव महाराज, जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले।
कब सुधि दृष्टि निहारो, कब सुधि दृष्टि निहारो, क्षमिए अपराध हमारो, क्षमिए अपराध हमारो। है हाथ तिहरे लाज, है हाथ तिहरे लाज, जय जय शनि देव महाराज, जय जय शनि देव महाराज। जन के संकट हरने वाले, जन के संकट हरने वाले। हम बहुत विपत्ति घबराए, हम बहुत विपत्ति घबराए, शरणागत तुम्हारी आए। प्रभु सिद्धि करो सब काज, प्रभु सिद्धि करो सब काज, जय जय शनि देव महाराज, जय जय शनि देव महाराज। जन के संकट हरने वाले, जन के संकट हरने वाले, जय जय शनि देव महाराज, जय जय शनि देव महाराज। जन के संकट हरने वाले, जन के संकट हरने वाले। यहाँ विनय करे कर जोर के, यहाँ विनय करे कर जोर के, भक्त सुनावे जी, भक्त सुनावे जी। तुम देवन के सिरताज, तुम देवन के सिरताज, जय जय शनि देव महाराज, जय जय शनि देव महाराज। सबके संकट हरने वाले, सबके संकट हरने वाले। प्रेम से बोलिए शनि देव भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। शांतम शाश्वत प्रमेय मघनम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुवम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुवम माया मनुष्यम हरि वैदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मन्दिहे सत्यम वदामि च भवान खिलात्रात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगवम निर्भराम मे कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुज वन कृशानु ज्ञान नाम ग्रगण्यम सकल गुण निधानम वारणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जामम नमामि। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परखिहूँ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवो सीतै देखी, हुई है काज मोहि हर्ष विसेखी। यह कहीं नाय सबन कहु माथा, चले हरस ही धर रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े ता ऊपर। बार बार रघुवीर सम्हारी, तर क्यों पवन तनय बल भारी। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले सो गा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एहि भात चले हनुमाना। जलनिधि रघुपत दूत बिचारी, तय मैनाक होई श्रमहारी। दोहा एक। हनुमान ते परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम। चौपाई। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कंवल बुद्धि विशेखा। सुरसा नाम अहिन कै माता, पठिन आय कही तेहि बाता। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आवो, सीता कह सुधि प्रभु सुनावो। तब दो पदन पैठेऊ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दिमाई। कवनेऊ जतन देहि नहीं जाना, ग्रसस न मोहि कहेऊ हनुमाना। जोजन भरि तेहि बदनु पसारा, कवि तनु कीन दुगुन विस्तारा। 16 जोजन मुक्ते ठहऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। 7 जोजन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। बदन पैठेनी पुनि बाहर आवा, मांगा विदा ताय सिरुनावा। मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। दोहा 2। राम काज सब करियो, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हरस चले हनुमान। चौपाई। निश्चर एक सिंधु महु रहई, करी माया नभके खग गहई। जीव जन जे गगन उड़ाही, जल बिलोक तिन कह पर छाही। गहई छाह सक सो न उड़ाई, एहि विधि सदा गंचर खाई। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपटु कप तुरत ही चीन्हा। ताहि मारि मारुत सुत वीरा, बारिध पार गयो मति धीरा। तहाँ जाय देखि वन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखि मन भाए। शैल विशाल देखि एक आगे, ता पर धाय चढ़ेउ भय त्यागे। उमा न कछु कपके अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। गिर पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कही न जाय अति दुर्ग विशेखी। अति उतंग जल निर चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। छंद। कनक कोट विचित्र मणिकृत, सुंदरायतना घना। चौहट हट सुबठ वीथी, चारु पुर बहुविधि बना। गज बाज खच्चर निगत पदचर, रथ बरुथन को गने। बहुरूप निश्चर जूत अतिबल, शेर वर्णत नहीं बने। वन बाग उपवन वाटिका, सरकूप वापी सोहई। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहई। कहूँ माल देह विशाल शैल, समान अतिबल गर्जहि। नाना खारेह विरहि, बहुविधि एक एक न तरजहि। करि जतन भट कोटिन विकटतन,
नगर चहुदिस रक्षहि, कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज, खल निशाचर भक्षहि। एहि लाग तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही, रघुवीर सर तीरथ सरिरनि, त्याग गति पहे सही। दोहा 3। पुर रखवारे देख बहु, कपि मन कीन्ह विचार, अति लघु रूप धरयो निशि, नगर करो पैसार। चौपाई। मसक समान रूप कपि धरी, लंकहि चले सुमरी नरहरि, नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चले मोहि निंदरी। जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लग चोरा, मुठिका एक महाकपिहनि, रुधिर बमन थरनी ठरमनी। पुरी संहार उठ सो लंका, जोरी पानी कर बिने से शंका, जब रावण ही ब्रह्म बर दीन्हा, चलत बिरंच कहा मोर चीन्हा। विकल होश ते कपिके मारे, तब जानेश निश्चर संहारे, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखियो नयन राम कर दूता। दोहा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग, तूल नताह शकल मिली, जो सुख लो सत्संग। चौपाई। प्रवसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, गरल सुधार करई बिताई, गोपत सिंधु अनंत सितलाई। गरुण सुमेर रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाही, अति लग रूप धरेव हनुमाना, बैठा नगर सुमिर भगवाना। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहता अगणित जोधा, गयो दसानन मंदिर माही, सैन किए देखा कपितेहि, मंदिर महुना दिख वै देही। भवन एक पुनि दिख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। दोहा 5। रामायुध अंकित गृह शोभा, वर्णन जाय न तुलसिका वृंदतः, देखि हरस कपिराय। चौपाई। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करबासा, मन कहु तरक करे कपिलागा, तेहि समय विभूषण जागा। राम नाम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कप सज्जन चीन्हा। एहि सन हठ करहु पहचाने, साध ते हुई न कारज हानि। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठितः आए, करि प्रणाम पूछी कुशलाई। विप्र कहु निज कथा बुझाई, कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। दोहा 6। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरी गुणग्राम। चौपाई। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिम दसनी महु जीभ विचारी, तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करिहे कृपा भाव कुलनाथा। तामस तम कछ साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरसु हट दीन्हा। सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करे सदा सेवक पर प्रीति। कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कभी चंचल सबही विधिहीना, रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले आहारा। दोहा 7। असमय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुवीर, कीन्ह कृपा सुमिरी, गुण भरे विलोचन नीर। चौपाई। जानतहु अस स्वामी विसारी, फिरहि ते काहे न होई दुखारी। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। पुनि सब कथा विभीषण कही, जे विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहाँ सुनु भ्राता, देख चहु जानकी माता। जुगुत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। कर सोई रूप गयो मुन तहमा, बन अशोक सीता रह जहमा। देख मनहि महु कीन प्रणामा, बैठी बीत जात निसजामा। कृस्तनु शीस जटा एक बेणी, जपति हृदय रघुपति गुरु श्रेणी। दोहा 8। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। चौपाई। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। बहु विधि खल सीते ही समझावा, साम दान भय भेद दिखावा। कह रावण सुन सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तब अनुचरी करऊ पन मोरा, एक बार बिलोकी मम ओरा। त्रिन धरि ओट कहति वैदेही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। सुन दसमुख खग्योत प्रकाशा, कबहु की नलय करई विकासा। असमन समझू कहति जानकी, खल सुधि नहीं रघुवीर बानकी। सठ सुने हरि आने ही मोही, अधम निर्लज लाज नहीं तोही। दोहा 9। आपु ही सुन खग्योत सम, राम ही भानु समान। परुष वचन सुनि काढ़ी, अति बोला अति खिसियान। चौपाई। सीता तय मम कृत अपमाना, कठियों तौर सिर कठिन कृपाना। नाय त सपति मान वो बानी, सुमुखी होती न जीवन हानि। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभुज करी कर सम दस्कंधर। सो भुज कंठ की तव असि घोरा, सुन सठ अस प्रवान पन मोरा। चंद्रहास अरु मम परितापम, रघुपति विरह अनल संजातम। शीतल निशित बहसि बरधारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। सुनत वचन पुनि मारन धावा, मयत नया कही नीति बुझावा। कहे सकल निश्चरिन बुलाई, सीतहि बहुविध त्रासौ जाई। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मार भिकाड़ कृपाना। दोहा 10। भयों गयों दस कंधर, यहाँ पिचासिन वृंद। सीत हितास दिखावै, धरहि रूप बहुमंद। चौपाई। रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। सबनो बोल सुनाय सपना, सीतहि से करो हित अपना। सपने वानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी।
खर आरो नगर दसीसा मुंडी सिर खंडित बुझबीसा एही विदिशो दक्षिण दिस जाई लंका मनो विभीषण पाई नगर फिर रघुवीर दुहाई तब प्रभु सीता बोली पठाई यह सपना मैं कहूँ पुकारी होई है सत्य गए दिन चारी तास वचन सुन ते सब डरी जनक सुता के चरणन परी दोहाई 11 जहतः गई सकल तब सीता करमन सोच मास दिवस बीते मोहि मारे निश्चर पोच चौपाई त्रिजटासन बोली कर जोरी मात विपति संगनी तय मोरी तजहु देह कर वेग उपाई दुसह बिरहु अब नहीं सही जाई आनि काठ चिता बनाई मातु अनल पुनि देहु लगाई सत्य करहि मम प्रीति से आनी सुने को श्रवण सूल संबानी सुरत वचन पह गही समझायस प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायस निस्न अनल मिल सुसुख बारी अस कही सो निज भवन सिधारी कह सीता विधि भा प्रतिकूला मिलहि न पावक मिटहि न सूला देखियत प्रगट गगन अंगारा अवनत आवत एकौ तारा पवक मय सस्त्रवत न आगी मानव मोहि जानि हत भागी सुनहि विनय मम बिटप अशोका सत्य नाम करु हर मम शोका नूतन किसलय अनल समाना देहि अग्नि जनि करहि निदाना देखि परम बिरहा कुल सीता सोचन कपहि कल्प संबीता दोहा 12 कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारि तब जन अशोक अंगार दीन हर्ष उठ कर गए हूँ चौपाई तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर चकित चितव मुद्रिक पहचानी हरस विषाद हृदय अकुलानी जीत को सकय अजय रघुराई माया ते अस रचने ही जाई सीता मन विचार कर नाना मधुर बचन बोले हनुमाना रामचंद्र गुण बरने लागा सुनते ही सीता कर दुख भागा लाग सुने श्रवण मन लाई आदि हूँ ते सब कथा सुनाई श्रवणामृत जही कथा सुहाई कहीं सो प्रगट होती किन भाई तब हनुमंत निकट चल भयहूँ फिर बैठी मन विस्मय भयहूँ रामदूत मैं मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की यह मुद्रिका मातु में आनी दीन राम तुम कह सही दानी नर वानर संग कहु कैसे कही कथा भय संगत जैसे दोहा 13 कपि के वचन सप्रेम सुनि उपजा मन विश्वास जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास चौपाई हर जन जान प्रीति अति गाढ़ी सजल नयन पुलकावली बाढ़ी बूढ़त विरह जलधि हनुमाना भयो तात मोह कहूँ जल जाना अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी अनुज सहित सुख भवन खरारी कोमल चित कृपाल रघुराई कपि के हेतु धर निठुराई सहज बाण सेवक सुखदायक कबहु सुरति करत रघुनायक कबहु नयन मम शीतल ताता हुई है निरख श्याम मृदु गाता वचन न आव नयन भरी बारी अह नाथ हो निपट विसारी देख परम बिरहा कुल सीता बोला कप मृदु वचन विनीता मात कुशल प्रभु अनुज समेता तव दुख दुखी सुकृपा निकेता जन जननी मानव जी ऊना तुमते प्रेम राम के दूना दोहा 14 रघुपत कर संदेशु अब सुन जननी धर धीर अस कही कपि गदगद भयो भरे बिलोचन नीर चौपाई कहेउ राम वियोग तव सीता मोह कव सकल भय विपरीता नवतर किसले मनौ कृषानु काल निशासन निस्सस भानु कुबलय विपिन कुंत बंसरिसा बारी तपल तेल जन बरसा जे हित रहे करत ते ही पीरा उरग श्वास सम त्रिविध समीरा केहू ते कछु दुख घटी होई काहे कहो यह जान न कोई तत्व प्रेम कर मम अर तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा सो मन सदा रहत तो ही पाही जानु प्रीत रसु एंते ही माही प्रभु संदेश सुनत वैदेही मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही कह कपि हृदय धीर धरु माता सुमिरु राम सेवक सुखदाता और आनहु रघुपति प्रभुताई सुनि मम वचन तजहु कदराई दोहा 15 निश्चर निकर पतंग सम रघुपति बाण कृषान जन्नी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जान चौपाई जो रघुवीर होति सुधि पाई करते नहीं विलंब रघुराई राम बाण रवि उए जान की तब वरूथ कह जातु धान की अब ही मातु मैं जाऊ लवाई प्रभु आयुष नहीं राम दुहाई कछुक दिवस जन्नी धर धीरा कपिन सहित अहे रघुवीरा निश्चर मार तो ही ले जई है तिहुपुर नार दास जस गई है सुत कपि सब तुम्हें समाना जादु धान अति बट बलवाना मोरे हृदय परम संदेहा सुनि कप प्रगट कीन निज देहा कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा सीता मन भरोस तब भयहूँ पुनि लघु रूप बवन सुत लयहूँ दोहा 16 सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल प्रभु प्रताप ते गरुड़ खाए परम लघु ब्याल चौपाई मन संतोष सुनत कपिबानी भगत प्रताप तेज बलसानी आशीष दीन राम प्रिय जाना होहु तात बलशील निधाना अजर अमर गुर निधि सुत होहु करहु बहुत रघुनायक छोहु करहु कृपा प्रभु अस्तु निकाना निर्भर प्रेम मगन हनुमाना बार बार नायस पद सीसा बोला वचन जोरी कर कीसा अब कृत्य भयो मैं माता आशिक तो अमोघ विख्याता सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा लाग देख सुंदर फल रूखा सुन सुत करहि विपिन रखवारी परम सुभट रजनीचर भारी तिनकर भय माता मोहि नाही जो तुम सुख मानव मन माही दोहा 17 देखी बुद्धि बल निपुण कपि कहो जान की जाओ रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ चौपाई
चले नाय सिर बैठे बागा फल खारे सर तोरे लागा रहे तहा भव बटरक बारे कछु मारे कछु राय पुकारे नाथ एक आवा कपि भारी ते ही अशोक वाटिका उजारी खाएस फल अरु बिटप उपारे रक्षक मर्दि मर्दि मही डारे सुने रावण पठे भटनाना तिन्हें ही देख गरजेव हनुमाना सब रजनीचर कपि संहारे गए पुकारत कछ वधु मारे पुन पठेव तिहि अच्छ कुमारा चला संगलय सुभट अपारा आवत देख बिटप गई तरजा ताहि निपात महाधुनि गर्जा दोहा 18 कछ मारेस कछ मर्देस कछ मिलायस धर धूर कछ पुनि जाए पुकारे प्रभु मरकट भलभूर चौपाई सुनि सुत बध लंकेश रिसाना पठेस मेघनाद बलवाना मारस जन सुत बाधिस ताहि देखिए कपि कहाँ कर आही चला इंद्रजीत अतुलित जोधा बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा कपि देखा दारुण भट आवा कटकटाए गर्जा अरुधावा अति विशाल तरु एक उपारा विरथ कीन लंकेश कुमारा रहे महाभट ताके संगा गहि गहि कपि मर्दय निज अंगा तिन्हि निपात ताहि सन बाजा भिरे जुगल मानव गज राजा मुटिका मार चढ़ा तर ऊंचाई ताहि एक क्षण मूर्छा आई उठी बहोर कीन्हिस बहुमाया जीत न जाय प्रभंजन जाया दोहा 19 ब्रह्म अस्ते साधा कप मन कीन विचार जो न ब्रह्मसर मान्यो महिमा मिटे अपार चौपाई ब्रह्म बान कपि कहूँ ते ही मारा परती हूँ बार कटक संहारा ते ही देखा कप मूर्छित भयऊ नाग फास बाधेस ले गया हूँ जासु नाम जप सुनहु भवानी भव बंधन काटै नर ज्ञानी तास दूत की बंद तरु आवा प्रभु कारज लग कपहि बधावा कब बंधन सुनि निश्चर धाय कौतुक लाग सभा सब आए दसमुख सभा दीखी कपि जाई कहीं न जाय कछु अति प्रभुताई कर जोरे सुर दिसिब बिनीता बिकुटी बिलोका सकल सभीता देख प्रताप न कप मन शंका जिम अहिगन महु गरुड़ असंका दोहा 20 कपहि बिलोकी दसानन बिहसा कहि दुर्बाद सुत बद सुरत कीनी पुनि उपजा हृदय विषाद चौपाई कह लंकेश कवन तय कीसा के बल खालेस बन खीसा की धव श्रवण सुनेउ नहीं मोही देखियो अति असंख सट तोही मारे निश्चर के ही अपराधा कहु सट तोय न प्राण कई बाधा सुन रामन ब्रह्मांड निकाया पाए जास बल बिरचति माया जाके बल बिरंच अरीसा पालत सृजत हरत दसीसा जा बल शीस धर सहसानन अन्न को समेत गिरिकानन धर जो विविध देह श्रुत्राता तुमसे सठन सिखावन दाता हर कोदंड कठिन जय भंजा तेई समेत नृपदल मदगंजा खर दूषण त्रिसरा अरुबाली बधे सकल अतुलित बलशाली दोहा 21 जाके बल लौले से जिते चराचर झारी दास दूत में जाकर हर आने प्रियनार चौपाई जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई सहस बाव सन परी लड़ाई समर बाल सन करी जस पावा सुनि कपि वचन विहस बिहेरावा खायो फल प्रभु लागी भूखा कपि सुभाव ते तोरे रूखा सबके देह परम प्रिय स्वामी मारे मोहि कुमारक गामी जिन मोहि मारा तेहि मैं मारे तेहि पर बाधेव तने तुम्हारे मोहि न कछ बाधे कई लाजा कीन चेहु निज प्रभु कर काजा बिनति करऊं जोर कर रावण सुनहु मान तज मोर सिखावन देखियो तुम निज कुलहि विचारी ब्रह्म तज भजऊ भगत भयहारी जाके डर अति काल डराई जो सुर असुर चराचर खाई तासो बयोर कबहु नहीं कीजे मोरे कहे जानकी दीजे दोहा 22 प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी गए शरण प्रभु राखें तब अपराध विचारे चौपाई राम चरण पंकज उर्ध रहूं लंका अचल राज तुम करहूं ऋषि पुलस से जस विमल मयंका ते ही ससी महु जय हो कलंका राम नाम गिनु गिरा न सोहा देखु विचार त्यागी मद मोहा बसन हीन नहीं सोह सुरारी सब भूषण भूषित वर्नारी राम विमुख संपत्ति प्रभुताई जाय रही पाई बिनु पाई सजल मूल जिन सरितन नाही बरस गए पुरी तबही सुखाही सुर दसकंठ कहूं पन रोपी विमुख राम त्राता नहीं कोपी शंकर सहस विष्णु अजतोही संकहि न राख राम कर द्रोही दोहा 23 मोह मूल बहु सूल प्रद त्यागव तब अभिमान भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान चौपाई जतप कही कपि हत हित बानी भगत विवेक विरत नैशानी बोला बिहस महा अभिमानी मिला हमहि कपि गुण बड़ ज्ञानी मृत्यु निकट आई खल तोही लागे अधम सिखावन मोही उल्टा होइह कह हनुमाना मति भ्रम त्रोर प्रगट में जाना सुनि कपि वचन बहुत खिसियाना वेग न हरव मूढ़ कर प्राणा सुनत निशाचर मारन धाये सचिवन सहित विभूषण आए नाय शीस करि विनय बहुता नीति विरोध न मारे दूता आन दंड कछु करई गोसाई सभी कहा मंत्र भल भाई सुनत बिहस बोला दसकंधर अंग भंग कर पठिहु बंदर दोहा 24 कब के ममता पूछ पर सबही कहूं समझाए तेल बोरी पट बाधी पुनि पावक देहु लगाए चौपाई पूछिन वानर तह जही तब सठ निज नाथई लइही जिनके कीन्हिस बहुत बड़ाई देखियो मैं तिनके प्रभुताई वचन सुनत कपि मन मुस्काना भई सहाय सारद में जाना जात धान सुनि रामन बचना
लागे रचे मूढ़ सोई रचना, रहा रगर बसंत घृत तेला, बाड़ी पूछ कृ कप खेला, कौतुक कह आए पुरबासी, मारा ही चरण करहि बहुहासी, बाजा ही ढोल दे ही सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी, पावक जरत देखी हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता, निबुक चढ़ेऊ कपि कनक अटारी, भई सभित निशाचर नारी। दोहा 25। हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मनुत 49, अट्टाहास करि गर्जा, कपि बढ़ी लाग आकाश, देह विशाल परम हर आई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई, जरई नगर फा लोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला, तात मात वहाँ सुने पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा, हम जो कहा यह कपि नहीं होई, वानर रूप धरे शुर कोई, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा, जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण का गृह नाही, ताकर दूत अनल जेहि सिरजा, जरा रसो के ही कारण गिरजा, उलट पलट लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। दोहा 26। पूछ बुझाए कोई श्रम, धरि लघु रूप बहोर, जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोर, मात मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा, चूड़ामणि उतार तब दयहूँ, हरस समेत पवन सुध लयहूँ, कहूँ तात असमोर प्रणामा, सब प्रकार पर पूरन कामा, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, तात सकृसुत कथा सुनायहूँ, बान प्रताप भयहु समझायहूँ, मास दिवस महु नाथ न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा, कहूँ कपि के विधेय राखो प्राणा, तुम तात कहत अब जाना, तो ही देख शीतल भई छाती, पुनि मोह कहु सोई दिन सो राती। दोहा 27। जनक सुत ही समझाई कर, बहुविधि धीरज दीन, चरण कमल सिरुनाई कपि, गौनु राम पह कीन। चौपाई। चलत महाधुनि गर्जिस भारी, गर्भ स्त्रोमहि सुनि निश्चर नारी, नाग सिंधु ऐहि पारहि आवा, सबद किलकिला कपिन सुनावा, हर से सब बिलो के हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्हे रामचंद्र कर काजा, मिले सकल अति भय सुखारी, तलपत मीन पाव जिम्बारी, चले हरस रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा, तब मधुमन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए, रघवारे सब परिजन लागे, मुष्टि प्रहार हनस सब भागे। दोहा 28। जाय पुकारे ते सब वन उजाड़ जुबराज, सुन सुग्रीव हरस कपि करि आए प्रभु काज। चौपाई। जो न होत सीता सुध पाई, मधुबन के फल सकहि की खाई, ऐहि विधि मन विचार कर राजा, आए गए कपि सहित समाजा, आय सबन नावा पद सीसा, मिलियो सबन अति प्रेम कपीसा, पूछ कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काज बिसेखी, नाथ काज कीन्हे हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा, सुन सुग्रीव बहुर ते ही मिले हूँ, कपिन सहित रघुपत पही चले हूँ, राम कपिन जब आवत देखा, किए काज मन हर्ष बिसेखा, फटिक सिला बैठे त्यो भाई, परे सकल कपि चंदन जाई। दोहा 29। प्रीति सहित सब भेटे रघुपत करुणा पुंज, पूछ कुशल नाथ अब कुशल देख पद कंच। चौपाई। जा मंद का सुन रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया, ताई सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सोई विजय विनय गुरसागर, तास सुजस त्रैलोक उजागर, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू, नाथ पवन सुत कीनी जो करनी, सौ मुख न जाय सो बरनी, पवन तनय के चरित सुहाए, जहाँ मंद रघुपति ही सुनाए, सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरस ही लाए, कहूँ तात के ही भांति जानकी, रहत करत रक्षा सो प्राण की। दोहा 30। नाम पाहरू दिवस निसि, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाय प्राण के ही बाट, चलत मोहि चूड़ा मणि दीन्ही, रघुपति हृदय लाय सो लीन्ही, नाथ जुगल लोचन भरि बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी, अनुज समेत गयहु प्रभु चरना, दीन बंधु प्रंता रति हरना, मन क्रम वचन चरण अनुरागी, के ही अपराध नाथ हो त्यागी, अवगुण एक मोर मैं माना, विचरत प्राण न कीन्ह पयाना, नाथ सुनैनन को अपराधा, निश्रत प्राण करय हटि बाधा, विरह अगिन तल तूल समीरा, श्वास जरे छन माहि शरीरा, नयन श्रमहि जलु निज हित लागी, चरय न पाव देह बिहरागी, सीता कहे अति विपति विशाला, विनय कहे भले दीन दयाला। दोहा 31। निमिष निमिष करुणा निधि, जाय कल्प संबीत, बेग चले प्रभु आनय, भुज बल खलदल जीत। चौपाई। सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरि आए जल राजीव नैना, वचन काय मन मम गत जाहि, सपने हूँ बुझे विपति की ताहि, कस हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुरन भजन न होई, केतिक बात प्रभु जात धान की, रिपुहि जीति आनिब जान की, सुन कपि तोहि समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनधारी, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकन मन मोरा, सुन सुत तोहि उरिन मैं नाही, देख्यो करी विचार मन माहि, पुनि पुनि कपहि चितव श्रुत्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। दोहा 32। सुनि प्रभु वचन बिलो की मुख, गात हरस हनुमंत, चरण पर्यो प्रेमाकुल, त्राय त्राय भगवंत। बार बार प्रभु चेहु उठावा, प्रेम मगन थे उठब न भावा, प्रभु कर पंकज कब के सीसा,
सुमरी सो दशा मगन गौरीसा। सावधान मन कर पुन शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कर उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर कहीं परम निकट बैठावा। कहूँ कपि रामन पालित लंका, के विधि देह दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। शाखा मृके बड़ी मनसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाग सिंधु हाटक पुर जारा, निश्चर गणपति विपिन उजारा। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछ मोहि प्रभुताई। दोहा 33। ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तो प्रभाव बढ़वा न लही, जार सकई खलतूल। चौपाई। नाथ भगत अति सुखदायनी, देहु कृपा करी अन पायनी। सुनि प्रभु परम सरल कपि बानी, एव मस्तक कहु भवानी। उमा राम सुभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजि भाव न आना। यह संवाद जास उर आवा, रघुपत चरण भगत सोहि पावा। सुनि प्रभु वचन कहई कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपपत ही बुलावा, कहाँ चले कर करहु बनावा। अब विलम्ब के ही कारण कीजे, तुरंत कपिन कहूँ आयुष दीजे। कौतुक देख सुमन बहु बरसी, नगते भवन चले सुख हरसी। दोहा 34। कपिपत बेगी बुलाए आया जूथब जूथ, नाना वरन अतुल बल, वानर भालु बरूथ। प्रभुपद पंकज नामहि सीसा, गर्जय भालु महाबल कीसा। देखि राम सकल कपि सेना, चितहि कृपा कर राजीव नयना। राम कृपा बल पाए कपिंदा, भय पछचूत मनहि गिरिंदा। हरसि राम तव कीन्ह पयाना, सगुन भय सुंदर सुभनाना। चास सुकल मंगल मैं कीति, तास उपयान सगुन हनीति। प्रभु पयान जाना वह देही, परकि वाम अंग जनु कहि देही। जोय जोय सगुन जानकी होई, असगुन भयउ राम नहीं सोई। चला कटक को वर्णय पारा, गर्जय वानर भालु अपारा। नख आयुध गिरि पादप धारी, चले गगन महि इच्छाचारी। केहरी नाद भालु कपि करही, डगमगाए दिग्गज चिक्रही। छंद। चिक्रही दिग्गज डोल महि गिरी, लोल सागर खर भरे। मन हरस सब गंधर सुरमुनि, ना किन्नर दुख टरे। कटकटहि मरकट विकट भट, बहु कोटि कोटिन धावहि। जय राम प्रबल प्रताप कौशल, नाथ गुण गण गावहि। सही सक न भार उदार अहिपति, बार बारहि मोहि। कह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ, कठोर सो किम सोहहि। रघुवीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति, जानि परम सुहावन। जनु कमठ खर पर सरपरासो, लिखत अविचल पावन। दोहा 35। एहि विधि जाय कृपा निधि उतरे सागर तीर, जहतह लागे खान फल, भाल पिपुल कपिवीर। चौपाई। उहाँ निशाचर रहे से शंका, जबते जार गयो कपिलंका। निज निज गृह सब करही विचारा, नहीं निश्चर कुल केर उबारा। जासु दूत बल वर्णन जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई। दूतिन सन सुनी पुरजन बानी, मन दोदरी अधिक अकुलानी। रहस्य जोर कर पति पग लागी, बोली वचन नीत रस पागी। कंत करस हरिसन परिहरहु, मोर कहाँ अति हित हिय धरहु। समझत जासु दूत करहि करनी, श्रवहि गर्भ रजिचर घरनी। तासु नार निज सचिव बुलाई, पठवहु कंत जो चहु भलाई। तव कुल कमल विपिन सुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हे, हित न तुम्हार शंभु अज कीन्हे। दोहा 36। राम बाण अहिगन, सरिस निकर निशाचर भेक। जब लग ग्रसत न तब लगी, जतन करहु तज टेक। चौपाई। श्रवण सुनि सठता कर बानी, बेसा जगत विदित अभिमानी। सभय स्वभाव नारी कर साचा, मंगल महु भय मन काचा। जो आवै मरकट कटकाई, जेहि विचारे निश्चर खाई। कपिहि लोकब जाकी त्रासा, तास नार सफित बड़ी हासा। अस कहि विहस ताहि उरलाई, चिल्लउ सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउ कंत पर विधि विपरीता। बैठेहु सभा खबर असिपाई, सिंधु पार सेना सब आई। बुझे सचिव उचित मत करहूं, ते सब हसे मष्ट कर रहूं। जितेउ सुरासुर तब श्रम नाही, नर वानर के ही लेखे माही। दोहा 37। सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोलई भय आस। राज धर्म तन तीन कर, होई है बेगी नाश। चौपाई। सोई रावण कहूँ बनि सहाई, अस्तुति करहि सुनाई सुनाई। अवसर जान विभूषण आवा, भ्राता चरण शीस तेहि नावा। पुनि शिरु नाय पैठ निज आसन, बोला वचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछे मोहि बाता, मति अनुरूप कहेउ हित ताता। जो आपन चाहेउ कल्याणा, सुजय सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर लाल लीलार गोसाई, तजौ चौथ के चंद की नाही। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठै नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जोऊ, अलप लोभ भल कहउँ न कोऊ। दोहा 38। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। सब परिहरी रघुबीरहि भजौ भजै जे संत। चौपाई। तात राम जहि नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। बोधिज धेन देहु हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तन धारी। जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। ताहि बयरु तज नाये माथा, प्रण तारत भंजन रघुनाथा। देहुनाथ प्रभु कहूँ वैदेही, भजहु राम बिनु
हेतु स्नेही शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्व द्रोह घृत अग जेहि लागा, चासु नाम त्रय ताप न शामन, सोई प्रभु प्रगट समझू जिय रावण। दोहा 39 क और ख। बार बार पद लागे विनय करो दिशीष, पर हरि मान मोह मद भजहु कोसलाधीश। पुनि पुलस्त निज शिष्य सन, कहीं पठई यह बात, तुरत सो मैं प्रभु सन, कहीं पाए सुअसर तात। चौपाई माल लेवंत अचि सचिव सयाना, तास वचन सुनी अति सुख माना, तात अनुस्तव नीति विभूषण, सो उर्धरव जो कहत विभीषण, त्रिपुत करस कहत सठ दो, दूर न कहो यहाँ है को। माल लेवंत गृह गयो बहोरी, कहो विभूषण पुनि कर जोरी, सुमति कुमति सबके उर रहई, नाथ पुराण निगम अस कहई। जहाँ सुमत संपत्ति नाना, जहाँ कुमत विपत्ति निदाना, तव उर कुमति बस विपरीता, हित अनहित मानव रिप्रीता, काल रात्रि निश्चर कुल क्रेरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। दोहा 40 तात चरण गही माखो राखो मोर दुलार, सीता देहु राम कहूँ अहित न हो तुम्हार। चौपाई बुध पुराण शुद्ध सम्मत बानी, कह विभीषण नीति बखानी, सुरत दशानन उठा रिसाई, फल तोहि निकट मृत्यु अब आई। जिया से सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पछ मोर तोहि भावा, कहस न खल असपो जग माही, भुज बल जाय जिता मैं नाही। ममपुर बसी तपसिन पर प्रीति, सठ मिल जाय तिनहि कहु नीति, अस कहीं कीन्हे शरण प्रहारा, अनुज कहे पद 12 12। उमा संत कई इहीं बढ़ाई, मंद करत जो करही भलाई, तुम पितु सरिस भले ही मुहि मारा। राम भजे हित नाथ तुम्हारा, सचिव संग ले नभ पथ गयऊँ, सबहि सुनाय कहत अस भयऊँ। दोहा 41 राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाऊँ तेहि जनि खोरी। चौपाई अस कहीं चला विभूषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कह हानि। रावण जबहि विभीषण त्यागा, भय विभव बिन तबहि अभागा। चले हरस रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही, देखियो जाय चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद परस तरी रिसनारी, तंडक कानन पावनकारी, जे पद जनक सुता उरलाए, कपट कुरंग संग धर धाये, हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग में देखियो तेहि। दोहा 42 जिन पायन के पादुकन्हि, भरत रहे मन लाय, ते पद आज बिलो कहीं, इन नैनन अब जाय। चौपाई एहि विधि करत सब प्रेम विचारा, आयो सपद सिंधु एहि पारा, कपिन विभूषण आवत देखा, जाना कौरिप दूत विशेखा, ताहि राखी कपिश पहि आए, समाचार सब ताहि सुनाए, कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा बिलल दसानन भाई, कह प्रभु सखा बुझिए काहा, कहीं कपि सुनहु नर नाहा। जान न जाय निसाचर माया, काम रूप के ही कारण आया, भेद हमार लेन सठ आवा, राखिए बाधि मोह बस भावा, सखा नीति तुम नीक विचारी, मम पर शरणागत भयहारी, सुन प्रभु वचन हरस हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। दोहा 43 शरणागत कहु जे तजहि, निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिन्हि बिलोकत हानि। चौपाई कोटि विप्र बद लाखै जाहूं, आए शरण तजहु नहीं ताहूं, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासै तबहि, पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर तेहि भाव न काऊ, जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव कि सोई, निर्मल मन जल सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, भेद लेन पठवा दसीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा, जग महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते, जो सभित आवा सरनाई, रखियो ताहि प्राण की नाही। दोहा 44 उभय भांति तिहि आनव हसी, कह कृपा निकेत, जय कृपाल कही कपि चल अंगद हनु समेत। चौपाई सादर तेहि आगे करि वानर, चले जहाँ रघुपति करुणाकर, दूर ही ते देखे देव भ्राता, नयनानंद दान के दाता, बहुरी राम छवि राम बिलोकी, रहे उठक एकटक पल रोकी, भुज प्रलम्ब कंजार उल्लोचन, श्यामल गात प्रत भय मोचन, सिंह कंद आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मनमोहा, नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धर धीर कही मृदु बाता, नाथ दसानन कर्म है भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरत्राता, सहज पाप मृत तामस देहा, जथा उलू कहे तम पर नेहा। दोहा 45 श्रवण सुजस सुनि आयहु प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरती हरन शरण सुखद रघुवीर। चौपाई अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरस विसेखा, तीन वचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल कही हृदय लगावा, अनुज सहित मिली डिग बैठारी, बोले वचन भगत भयहारी, कहु लंके सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा, खल मंडली बसहु दिन राति, सखा धर्म निभहि कही भांति, मैं जानहु तुम्हारी शबरीति, अति नय निपुण भाव अनीति, बरु भर बास नरक करताता, दुष्ट संग जनि देई विधाता, अब पद देखि कुशल रघुराया, जो तुम कीन्हि जान जन दाया। दोहा 46 तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। चौपाई तब लगी हृदय बसद खल नाना, लोभ मोह मच्छर मदमाना,
जब लगी उड़ना बसत रघुनाथा, धरे चाप साया कटिभा था। ममता तरुण तमी अधियारी, राग द्वेष उलुक शुक्कारी, तब लगी बसत जीव मन माहे, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाहि। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखि राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न ब्याव त्रिविध भव सूला। मैं निश्चर अति अधम सुभाऊं, शुभ आचरण कीन्ह नहीं काऊं। जास रूप मुनि ध्यान न आवा, तेहि प्रभु हरस हृदय मोहि लावा। दोहा 47। अहो भाग्य मम अमित अति राम कृपा सुखपुंज, देखियो नयन विरंच शिव सेव सुगल पदकंच। चौपाई। सुनहु सखा निज कहो सुभाऊ, जान भुसुंडी सब गिर जाऊं। जो नर होय चराचर द्रोही, आवे सभय सरन तक मोहि। तज मद मोह कपट छल नाना, करहु सद्य तेहि साधु समाना। जननी जनक बंध सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। सबके ममता ताक बटोरी, मम पद मनहि बांध बरि डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माहि। असज्जन मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरहु देह नहीं आननि होरे। दोहा 48। सगुन उपासक परहित, निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विजपद प्रेम। चौपाई। सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम वचन सुनि वानर जूथा, सकल कहीं जय कृपा वरु था। सुनत विभूषण प्रभु कै पानी, नहीं अघा श्रवणामृत जानी। पद अम्बुज गही बारह बारा, हृदय समात न प्रेम अपारा। सुनहु देव चराचर स्वामी, प्रतपाल उर अंतर जामी। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। अब कृपाल निज भगति पावनी, देव सदा शिव मन भावनी। एव मस्तु कही प्रभु रणधीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। जतप सखा तब इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ जग माही। अस कही राम तिलक ते ही सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। दोहा 49। क और ख। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड। जरत विभूषण राख्यो दीन्यो राज अखंड। सो संपत्ति शिव रावण ही दीन्हे, दिए दसमाथ। सोई संपदा विभीषण संकुची दीन रघुनाथ। चौपाई। अस प्रभु छाड़ भजई जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ बिसाना। निज जन जान ताहि अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। पुनि सर्वग सर्व उर्वासी, सर्व रूप सब रहित उदासी। बोले वचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज तनुज कुल घालक। सुन कपीस लंकापति वीरा, केहि विधि तरई जलधि गंभीरा। सकुल मकर उरग झस जाति, अति अगाध दुस्सर सब भांति। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सायक। यद्यपि तदपि नीति असि गाई, विनय करई सागर सन जाई। दोहा 50। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि करहि, उपाय विचार बिनु प्रयास सागर तरहि। सकल भालु कपिधार। चौपाई। सखा कहीं तुम नीकी उपाय, करिए देव जो हुई सहाय। मंत्र यह लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनि अति सुख पावा। नाथ देव कर कवन भरोसा, सोचिए सिंधु करई मन रोसा। कादर मन कहु एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। सुनत विहस बोले रघुवीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। अस कही प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ डसाए। जबहि विभीषण प्रभु पहि आए, पाछे रावण दूत पठाए। दोहा 51। सकल चरित तिन देखे धरे, कपट कपि देह। प्रभु गुण हृदय सराहै शरणागत पर नेह। चौपाई। प्रगट बखाने राम सुभाऊ, अति सप्रेम गा बिसर दुराऊं। रिपुके दूत कपिन तब जाने, सकल व्याधि कपिस पहि आने। कह सुग्रीव सुनहु सब वानर, अंग भंग करि पठिहु निश्चर। सुन सुग्रीव वचन कपि धाये, बाधि कटक चहुपास फिराए। पहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदप न त्यागे। जो हमार हर नासा काना, तेहि कोसलाधीश के आना। सुनि लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लाग हस तुरत छुड़ाए। रावण कर दीजहु या पाती, लक्ष्मण वचन पाँच कुल घाती। दोहा 52। कहे मुखागर मूढ़ सन, मन संदेश उदार। सीता दे मिलहु न त आवा काल तुम्हार। चौपाई। तुरत नाय लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन्नाए। बिहसी दसानन पूछी बाता, कहस न सुख आपन कुशलाता। पुनि कहु खबर विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। करत राज लंका सठ त्यागी, हुई है जवकर कीट अभागी। पुनि कहु भालु कीस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित सिंधु विचारा। कहूँ तब सिंह के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। दोहा 53। की भई भेंट की फिर गए श्रवण, सुजस सुनी मोर। कहस न रिपुदल तेज बल, बहुत चकित चित तोर। चौपाई। नाथ कृपा कर पूछ्यो जैसे, मानव कहाँ क्रोध तज तैसे। मिला जाए जब अनुज तुम्हारा, जाता ही राम तिलक तिहि सारा। रावण दूत हमहि सुनिकाना, कपिन बाद दीन्हे दुखनाना। श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दीने हम त्यागे। पूछ्यो नाथ राम कटकाई, बदन कोट सत वर्णन जाई। नाना वरन भालु कपिधारी, विकटानन विशाल भयकारी। जय पुर दहेउ हतेउ सुत तोरा, सकल कपिन मह तेहि बल थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नागबल विपुल विशाला। दोहा 54।
द्विविध मयंद नीलनल अंगद गद विकटास दधिमुख केहरी निसठ सठ जामवंत बलराशि। चौपाई एक कपि सब सुग्रीव समाना इन सम कोठिन गनई कुनाना राम कृपा अतुलित बल तिन्हि त्रिन समान त्रैलोकई गनहि असमय सुना श्रवण दस्कंधर पदुम 18 जूथब बंदर। नाथ कटक मह सो कपि नाहि जो न तुम्हि जिते रन माहि परम क्रोध मी जहि जब हाथा आयुष पैना देहि रघुनाथा सो सहि सिंधु सहित झसव्याला पूरहि न त भरि कुधल विशाला मर्दि गर्द मिलवहि दस सीसा। ऐसे ही वचन कहै सब कीसा गरजे तरजे सहस असंका मानव ग्रसन चहत हहि लंका। दोहा 55 सहज सूर कपि भालु सब पुनि सिर पर प्रभु राम रावण काल कोटि कहूँ जीत सकै संग्राम। चौपाई राम तेज बल बुद्धि विपुलाई से सहस सत सकहि न गाई सकसर एक सोध सत सागर तव भ्रातै भूचेव नय नागर तास वचन सुनि सागर पाहि मागत पंथ कृपा मन माहि सुनत वचन विहसा दसीसा जो असिमति सहाय कृत कीसा सहज भीरु कर वचन दृढ़ाई सागर सन ठानी मचलाई मूढ़ मृषा का करसि बढ़ाई रिपु बल बुद्धि था मैं पाई सचिव सभीत विभीषण जाके विजय विभूति कहाँ जग ताके सुनिखल वचन दूत रिस बाढ़ी समय विचार पत्रिका काढ़ी राम मानुष दीन यह पाती नाथ बचाव जुड़ावे छाती बिहसी वाम कर लीन रावण सचिव बोले 60 लाख बचावन। दोहा 56 क और ख बातन मनहि रिझाई 60 जन खालस कुल खीस राम विरोध न उबरसी सरन विष्णु अज ईस की तजिमान अनुज इव प्रभु पद पंकज भृंग होहि की राम सरानल खल कुल सहित पतंग। चौपाई सुनत सभय मन मुख मुस्काई कहत दसानन सभय सुनाई भूम परा कर गहत आकाशा लघु तापस कर बाग बिलासा कह सुखनाथ सत्य संबानी समझो छाड़ प्रकृत अभिमानी सुनहु वचन मम परिहर क्रोधा नाथ राम सन तजहु विरोधा अति कोमल रघुवीर सुभाऊ जतपि अखिल लोक कर राहु मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही पुर अपराध न एकेउ धरहि जनक सुता रघुनाथ दीजे इतना कहा मोर प्रभु कीजे जब तेहि कहा देन वै देहि चरण प्रहार कीन सठते ही नाय चरण सिरु चला सुताहा कृपा सुंद रघुनायक जहाँ करि प्रणाम निज कथा सुनाई राम कृपा आपनि गति पाई ऋषि अगस्त्य की साप भवानी राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञानी बंधु राम पद 12 ही 12 मुनि निज आश्रम कहु पगुधारा। दोहा 57 विनय न मानत जड़ जड़ गए 3 दिन बीत बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। चौपाई लक्ष्मण बांस रासन आनु सोसव बारिद विशिक कृषानु सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपन सन सुंदर नीति ममता रत सन ज्ञान कहानी अति लोभी सन विरति बखानी क्रोध सम कामय हरि कथा उसर बीज भय फल जथा अस कहि रघुपत चाप चढ़ावा यह मत लक्ष्मण के मन भावा संधाने प्रभु विसक कराला उठि उदति उर अंतर ज्वाला मकर उरग झस गन अकुलाने जरद जंतु जलनित जब जाने कनक थार भरी मणिगन नाना विप्र रूप आयो तजिमाना। दोहा 58 काटे ही पई कदरी परई कोटि जतन को सींच बिने न मान खगे सुन डाटे ही पई नौ नीच। चौपाई सभय सिंधु गही पद प्रभ केरे छमहु ना सब अवगुण मेरे गगन समीर अनल जल धरनी इन कई नाथ सहज जड़ करने तव प्रेरित माया उपजाए सृष्टि हेतु सब ग्रंथन गाए प्रभु आयस जही कह जस अहई सो तेहि भात रहे सुख लहई प्रभु भल कीन मोहि सिख दीन्ही मर ज्यादा पुन तुम्हरे कीन्ही ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी प्रभु प्रताप में जाब सुखाई उतरही कटक न मोरी बड़ाई प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई करो सो बेग सो तुम्हें सुहाई। दोहा 59 सुनत विनीत वचन अति कह कृपाल मुस्काय जेहि विधि उतरे कपि कटक तात सो कहं उपाय नाथ नील नल कपिदो भाई लरिकाए ऋषि आशीष पाई तिनके परस किए गिरि भारे तरहि जलति प्रताप तुम्हारे मैं पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई करिहं बल अनुमान सहाई ए विधि नाथ पयोधि बधाई जेहि ये सुजस लोक जिहु गाये एहि सरमम उत्तर तटवासी हतहु नाथ कल नर अगरासी सुनि कृपाल सागर मन पीरा तुरतहि हरि राम रणधीरा देखि राम बल पौरुष भारी हरस पयोनिधि भयो सुखारी सकल चरित कही प्रभु सुनावा चरण बंदी पायुध सिधावा छंद निज भवन गवनेहु सिंधु श्री रघुपति यह मत भायो यह चरित कलिमल हर जथामति दास तुलसी गायो सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुणगना तज सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सठमना। दोहा 60 सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। इति श्री रामचरित मानसे सकल कलिस कलुष विध्वंसने पंचम सोपान समाप्त। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरित मानस का यह 5वां सोपान समाप्त हुआ। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्री हनुमान चालीसा। दोहा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहु रघुबर विमल जसु शोदायक फलचारु बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार
चौपाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केशरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सेहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाल जीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए, रघुपत कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई, सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित अहिषा, जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कब कोविद कहि सके कहाँ ते, तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र जोजन पर भानु, लील्योताय मधुर फल जानो, प्रभ मुद्रिका मेल मुख माहे, जलद लांगे अचरज नाहे, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लय तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, न से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब तो राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपत के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुपरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटाए मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाही, जो शत बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास दाहर चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा, दोहा पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसव सुरभूप। इति श्री हनुमान चालीसा संपूर्ण। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्री हनुमान जी की आरती। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरिवर कापे, रोग दोष जाके निकट न झापे। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिय सुधिलाए। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, लंका सो कोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनि सजीवन प्राण उबारे। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, बैठी पताली तोरे जमकारे, अहि रावण की भुजा उखाड़े। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, बाएं भुजा असुर दल मारे, दहिने भुजा संत जन तारे। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, कंचन थार कपूर लव छाई, आरती करत अंजना माई। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जो हनुमान जी की आरती गावे, बस बैकुंठ परम पद पावे। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। तो प्रेम से बोलिए सीताराम भगवान की जय, हनुमान भगवान की जय।